स्टार्ट। अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है क्या चीज, पेज बिल्डिंग। ठीक है, पेज बिल्डिंग कह सकते हैं, पेज डिजाइन कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लें कि पेजेस किस किस्म के होते हैं, पेज का डिजाइन कैसा होता है। अब जब हम पेज डिजाइन पे आते हैं तो हम एक चीज अपने जहन में रखते हैं जिसको कहते हैं यूएक्स एंड यूआई। इसका नाम सुना है, यूएक्स यूआई का? यूएक्स से मुराद है यूजर एक्सपीरियंस और यूआई से मुराद है यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस वो होता है कि आप यूजर को आपका इंटरफेस कैसा लग रहा है, आपने इंटरफेस यूजर के हिसाब से कैसा बनाना है। यूजर एक्सपीरियंस वो होता है कि जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसको यूज करते हुए कितनी ईज है उसमें, उसको कितना आसान लग रहा है। इसकी मिसाल यूं ले लें, यूजर एक्सपीरियंस पहली बात तो ये यूज कहाँ का। यूजर एक्सपीरियंस हर उस चीज में हम कंसिडर करते हैं, उस डिजाइन चीज में जो कि लोगों को दिखाई जाती है। लोगों में नहीं, लोग पीपल जिन्हें बोलते हैं, जो भी यूजर्स हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूज कर रहे हैं, कोई भी यूजर्स हैं, जिस चीज को यूजर्स यूज कर रहे हैं, उसमें हमने यूएक्स और यूआई को खास तौर पे कंसिडर करना होता है। उसकी वजह क्या है? फेसबुक सब यूज करते हैं, सबने देखी है। फेसबुक में ईज ऑफ क्या कहते हैं, यूजेज बहुत है। आप चाहे कोई भी गांव का बंदा है, गांव से बंदे की मुराद मेरी किसी की तौहीन करना नहीं है, गांव के बंदे की मुराद सादा बंदे जो है, जो मतलब टेक्निकल चीजों को नहीं समझे, या जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं। ठीक है, आपने अपने यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस ऐसा रखना होता है कि हर उम्र का और हर एज का बंदा और हर तरह का बंदा उसको आसानी से यूज कर सके। ठीक है, अगर आपने यूजर एक्सपीरियंस बहुत सिंपल रख दिया तो फीका लगेगा, और बहुत क्राउडी रख दिया, मीन्स के बहुत ज्यादा उसमें चीजें डाल दी, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपने अपनी ऑडियंस को देख के यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरफेस जो है वो बनाना होता है। समझ आई इसकी बात? अब सबसे कॉमन यूजर इंटरफेस आप देखते हैं अपने मोबाइल का। मोबाइल में अगर आप कंपैरिजन करें, किसी ने अगर आईफोन यूज किया हुआ है किसी ने, आईफोन को लोग बहुत मुश्किल कहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी सेटिंग्स, उसका यूजर एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मैं मुश्किल नहीं कहता उसको, क्योंकि मैंने यूज किया हुआ है, वो डिफरेंट है। हम एंड्रॉइड के हिले हुए लोग हैं। ठीक है, एंड्रॉइड का यूजर एक्सपीरियंस बहुत ईजी है, हर कोई यूज कर लेता है, लेकिन आईफोन को जरा समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि वो बहुत सिंपल सा है, वो बहुत मिनिमलिस्टिक सा होता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए जरा टाइम है। लूमिया के फोन किसने यूज किए? यूज किया कभी लूमिया फोन से बड़ा मिनिमलिस्टिक। वो किधर है? क्यों? इसीलिए कि उसका यूजर इंटरफेस डिफरेंट है, हर एक का अपना यूजर इंटरफेस होता है। लेकिन आपने किस चीज पे फोकस करना होता है कि जो भी यूजर इसको यूज करे उसके लिए इजी हो। एंड्रॉइड क्यों इजी है? एंड्रॉइड में हर चीज आपको मिल रही होती है। एंड्रॉइड आप लें किसी का भी, आपको पता है इसमें मेन्यू होगा, आपको पता है इसमें आइकन्स होंगे। ठीक है, आइकन, कौन से आइकन पे क्लिक करूंगा या करूंगी, उससे क्या ऑप्शन ओपन होगा, आपने यूज ना भी किया हो, लेकिन आपके जहन में वो चीज आ रही होती है। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस का एक आपके पास आता है। यूजर एक्सपीरियंस को ईज ऑफ एक्सपीरियंस कितना है यूज करने। ठीक है, यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस को एक डिजाइनर ने अपने जहन में रखा हुआ होता है। सेम चीज आपकी वेबसाइट में भी है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आ गए यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस, यूएक्स और यूआई। वेबसाइट में आते हैं, जिस वक्त आप कोई भी पेज डिजाइन कर रहे होते हैं, हर पेज डिफरेंट तरीके से डिजाइन हो रहा है। होम पेज अलग तरीके से डिजाइन होगा, अबाउट अस पेज अलग से, ठीक है, न्यूज है वो अलग से, शॉप है वो अलग से, और कॉन्टेक्ट है वो अलग से। ठीक है, होम पेज में आप यही समझ लें कि तमाम पेजेस में जितने जितने आपके टॉपिक्स हैं, ये जितने भी आपको कंटेंट है, उसका थोड़ा थोड़ा कंटेंट कहाँ पे आएगा? होम पेज में। ये तो होगी पहली बात।
दूसरी बात, होम पेज डिजाइन कैसे होगा। एक डिफॉल्ट लेआउट होम पेज के ये होता है कि होम पेज पे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्लाइडर। स्लाइडर के बाद आता है अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन के बाद आता है सर्विसेज, सर्विसेज के बाद आता है एफएक्यूज, एफएक्यूज के बाद आता है टेस्टिमोनियल्स, और टेस्टिमोनियल्स के बाद आखिर में कौन सा आता है, कॉन्टैक्ट का। ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद नीचे हमारे पास वो आ जाते हैं फुटर और बॉटम बार, वो तो उसी तरह ही है। ये कुछ डिफॉल्ट होम का सेक्शन होता है। ठीक है, अभी मैं इस चीज पे नहीं गया हूं बनाना कैसे है, मैं जस्ट आपको डिजाइन बता रहा हूं। अब कोई भी आप ओपन करें तो आपको ज्यादातर सेक्शन जो डिफॉल्ट नजर आएंगे वो इसी तरह से होंगे। जरूरी नहीं है कि इन यही सेक्शन हो या इनके अलावा भी बिल्कुल ही डिफरेंट हो, लेकिन ये सेक्शन बाहर लैंडिंग पेज में होते हैं यूजुअली। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हम थीम 7 यूज कर रहे हैं, DTD 7, तो हम इसी थीम के डेमोस चेक करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये पहला सेक्शन किस चीज का है, स्लाइडर का। ठीक है, उसके बाद इसका एक अबाउट, अब जरूरी नहीं अबाउट अस ही लिखा हो, लेकिन क्या लिखा हुआ आता है, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन। सेक्शंस आप देख लें, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ये चौथा सेक्शन है, और ये पांचवा है, फिर छठा। ठीक है, अब ये जितने सेक्शंस बने हुए हैं इसमें आप ये एक चीज नोट करें कि सेक्शंस में डिफरेंस काफी है। ये अगर व्हाइट है, ये अगर बैकग्राउंड वाला है, ठीक है, डार्क है, तो नीचे वाला व्हाइट है, फिर नीचे वाला ग्रे है, फिर नीचे वाला व्हाइट है, उसके बाद फिर डार्क है। ये देख रहे हैं, इस तरह हमें सेक्शंस के डिफरेंसेस लाजमी रखने होते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, एक डार्क है, दूसरा व्हाइट है, फिर डार्क है, फिर व्हाइट है, फिर डार्क है, फिर व्हाइट है। या अगर क्लाइंट आपको कह रहा है कि सारी की सारी वेबसाइट ही आपने सिंपल रखनी है, तो सारी की सारी वेबसाइट भी बना सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट पे आप यही इसी तरह चलेंगे। एक क्या होगा, डार्क होगा, दूसरा लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा। डार्क में आप इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे, आप सिंपल कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जिस तरह ये इस वाले पे बैकग्राउंड पे इमेज लगी है, लेकिन ऊपर वाले पे उसने हल्का सा ग्रे कलर दिया हुआ है ताकि डिफरेंस आ जाए। ठीक है, और फिर सेक्शन के अंदर क्या होता है, सेक्शन के अंदर आपने मेरे जैसे कि पहले लेक्चर में बताया था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेज हो रहा है, ये उसका कंटेंट है, ये हमें बता रहा है कि इस थीम में क्या चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद पहले ऊपर हेडिंग, ये अब डिजाइन है। अब यहां पे आपकी डिजाइनिंग होती है कि उसने ऊपर एक छोटा सा आइकन दिया हुआ है या इमेज लगाई हुई है सिर्फ डिजाइन दिखाने के लिए। फिर नीचे एक हेडिंग है, उसके नीचे सब हेडिंग है, और उसके नीचे क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, या वैसे अगर नीचे आप इस टेक्स्ट के नीचे बटन भी लगा सकते हैं, इधर बटन भी लगाते हैं। और राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, एक इमेज है, फोटोशॉप में बनी हुई है जिस तरह भी है, लेकिन एक इमेज यूज हुई है। नीचे सेक्शन में वही चीज है, लेकिन उसका एक उलट है कि उन्होंने टेक्स्ट उस साइड कर दिया और इमेज इस साइड कर दी, और बैकग्राउंड पे कलर दे दिया। नीचे वाला सेक्शन भी उस तरह है, इसमें सिर्फ चेंज क्या है कि उसने नीचे इन्फो बॉक्सेस, ये बॉक्सेस, हालांकि ये एज अ इमेज यूज किए हुए, लेकिन ये बॉक्सेस यूज किए। ठीक है, उसके नीचे भी वही चीज है, जस्ट चेंज क्या है कि टेक्स्ट इधर कर दिया और इमेजेस इधर कर दी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या चीज, अपने डेमोस किस तरह बने हुए। फिर एक वो कॉमर्स का भी देख लेते हैं। ठीक है, ये वन पेजर है, और ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। पहला डेमो हम खोलते हैं जी, 7 कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट कंपनी है, उसका डेमो है। ठीक है, आपके पास एज एन एग्जांपल है। अब ये पहला सेक्शन आप देखें, आपके पास क्या है, इसको कहते हैं स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर में आपके पास मल्टीपल कंटेंट होता है, या आपके जितनी भी, ये एक लाजमी सेक्शन है, ये आप ध्यान में डाल लें। पहला सेक्शन आपके पास बनेगा तो क्या बनेगा, स्लाइडर बनेगा। ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स बनेंगी। ये अब स्लाइडर रेवोल्यूशन का आपका अलग से टॉपिक है, ये उसमें आपने बनाना है इसको। आपने अभी के लिए आपने अपने पेज बिल्डर में इसको स्किप करना है, आपको लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ है स्लाइड शो से जाके। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसकी जगह सिंपल एक इमेज लगा दें, वो भी काफी है। बाद में उसको रिप्लेस करके जिस वक्त स्लाइडर रेवोल्यूशन पे जाएंगे तो वो बना लेना। ठीक है, अब ये देखें, ये एक स्लाइडर बना हुआ है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये इसकी स्लाइड्स हैं,
ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है, ये स्लाइड चेंज हो रहा है, इस वजह से इसको स्लाइडर बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे हमने आए तो हमारे पास क्या आ गई, सर्विसेज आ गई। नेक्स्ट सेक्शन, जैसे कि मैंने पहले बोला था, एक सेक्शन डार्क होगा तो दूसरा सेक्शन क्या होगा, लाइट होगा। तो ये व्हाइट सेक्शन उसने बनाया हुआ है। इसमें उसने क्या किया हुआ है, आइकन यूज किए हुए हैं। आइकन के नीचे क्या है, हेडिंग। हेडिंग के नीचे क्या है, टेक्स्ट। अब जरूरी नहीं कि आपके पास टेक्स्ट होना लाजमी, उसने क्या यूज किया हुआ है, लॉरम इप्सम, ये ठीक है, लॉरम इप्सम, लॉरम इप्सम, लॉरम इप्सम। ठीक है, ऊपर उसने कोई डिफॉल्ट सर्विसेज दे दिए। ठीक है, बेस्ट इन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, फास्ट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो है सर्विसेज से ज्यादा क्या चीजें अपनी तारीफें। और इस सेक्शन को उसने हेडिंग कोई नहीं दी हुई, लेकिन वैसे इस सेक्शन का नाम होता है व्हाई चूजर्स, कि हमें क्यों सिलेक्ट किया जाए। किसी भी कंपनी में अगर उसकी वेबसाइट उसकी बनी हुई है तो उसमें ये सेक्शन टॉप वाले सेक्शंस में आता है, वाई चूजर्स। या तो इधर अबाउट अस आता है, या वाई चूजर्स आता है, या डायरेक्ट सर्विसेज आ जाती है। इधर इसने वाई चूजर्स का सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन हेडिंग नहीं दी हुई उसकी। सो उसने डायरेक्टली क्या, इसको जो हमारे पास एलिमेंट यूज हो रहा है डिफरेंट, ये एक रो बनी हुई है उसमें एलिमेंट, वो अभी हम जाएंगे पेज बिल्डर में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं तो एक सेक्शन उसने क्या किया हुआ है, लाइट ग्रे किया हुआ है। उसमें उसने क्या किया हुआ है, ऊपर हेडिंग दी हुई है, पहले एक कॉलम बनाया हुआ है, ये कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। और फिर पहले इमेज यूज की हुई है, नीचे क्या है, अबाउट द कंपनी, अबाउट अस आ गया। फिर नीचे टेक्स्ट आ गया, उसके नीचे क्या आ गया, बटन आ गया। ठीक है, फिर वेलकम टू दी 7 कॉर्पोरेट, ठीक है, डाइवर्सिटी, फिर नीचे उसका थोड़ा सा टेक्स्ट, फिर रिस्पेक्ट, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट। अब ये क्या कह सकते हैं, ये इसकी सर्विसेज कह सकते हैं। डाइवर्सिटी है, रिस्पेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी के हमें ये सर्विसेज दे रहे हैं जो हमारा क्लाइंट होगा। ठीक है, उसके बाद एक तीसरे जो सेक्शन है, मतलब जो कॉलम है, उसमें उसने क्या किया हुआ, एक कैरोसेल यूज किया हुआ है। अब स्लाइडर के अंदर ये भी एक तरह से स्लाइडर ही होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, कैरोसेल। ठीक है, अब इसमें उसने क्या किया हुआ, अपनी टीम के बारे में बताया हुआ है। ये एक टीम का मेंबर है, उसका नाम, उसका डिजिग्नेशन, थोड़ा सा टेक्स्ट, उसका टेलीफोन नंबर और उसकी ईमेल। ठीक है, इसी तरह दूसरी, तीसरी, बल्कि 2 ही। ठीक है, सो ये उसने वेलकम टू 7 कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट कंपनी का आप डेमो कह लें कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसका डेमो कैसा होगा। अच्छा, फिर एक सेक्शन नीचे उन्होंने यूज किया हुआ है, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, या बुकिंग के लिए उसने अभी बुकिंग के लिए डाला हुआ है। वैसे सेक्शन का नाम होता है कॉल टू एक्शन। इसके डिफरेंट स्टाइल्स भी होते हैं। अभी इसका कौन सा स्टाइल है, टॉप पे एक छोटी हेडिंग है, उसके बाद एक बड़ी हेडिंग है, उसके बाद नीचे होता है क्या, एक बटन है। ठीक है, कॉल टू एक्शन में यही होता है, 2 हेडिंग टेक्स्ट यूज हुआ होता है और नीचे बटन यूज हुआ होता है। या तो बुकिंग का बटन होता है, और या बटन किस चीज का होता है, कॉन्टेक्ट अस का, कि हमसे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, ये सेक्शन भी उस सूरत में यूज होता है जब आपके पास सेक्शन ब्रेक ना आ रही हो, तो आप ब्रेक के लिए ये सेक्शन यूज कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी डालते हैं सेक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, फिर जी नीचे आ जाती है हमारी क्या, सर्विसेज। सर्विसेज का सेक्शन आ गया। ठीक है, उसने क्या, अब ये सारी डिजाइनिंग आप तक होती है कि आपने किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। इसने सर्कल इमेजेस रखी हुई है, साथ में इसने हेडिंग दी हुई है, नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है सर्विसेज का। ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज उसने रखी हुई है। ठीक है, और उसको किस में लगाया हुआ है, कैरोसेल में। ठीक है, फिर आता है जी वाई वर्क विद अस, कि हमारे साथ क्यों काम, 5 मेन रीजन। और ये भी कंटेंट। अब ये कंटेंट जो है आप सोच रहे होंगे कहां से लाएंगे हम, कौन देगा कौन नहीं देगा, ये आपको देगा क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट में आपको कंटेंट की सूरत में अगर आपको दे तब आपने इस तरह से सेक्शन बनाना है, वरना आप सिंपल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो डेमो है, चलो आपको उसने एक एक चीज मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करके बताए हुए होते हैं कि ये एलिमेंट इधर इधर यूज होंगे। ठीक है, फिर नीचे आता है, अब ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल या व्हाट पीपल से अबाउट अस, ये रिव्यूज, ये जो भी आप इसको कह लें, ये वो सेक्शन होता है जिसमें क्लाइंट्स ने रिव्यू दिए हुए होते हैं कि ये वेबसाइट या ये सर्विस, ये कंपनी ऐसी है। ठीक है,
ये आपका क्लाइंट आ जाएगा, ये आपका कस्टमर आ जाएगा, उसका नाम और उसकी जगह, उसकी कंपनी, और उसने इस कंपनी को क्या रिव्यू दिया है नीचे वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्लाइंट, तीसरा, ठीक है, इस तरह ये आपके रिव्यूज, ये भी उसने क्या किया हुआ है, कैरोसेल में लगाया हुआ है। अब सेम टेस्टिमोनियल को आप डिफरेंट तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो आप तक है कि आप उसको कौन सा स्टाइल दे रहे होते हैं। मैं आपको जस्ट ये डिजाइन बता रहा हूं कि एक वेब पेज का एक लैंडिंग, इसको जो होम पेज है इसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद रिसेंट न्यूज एंड इवेंट्स। न्यूज एंड इवेंट्स में आपका क्या लगता है, ब्लॉग पोस्ट। जिस वक्त आप पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट, ये पोस्ट बनी हुई है सारी, उस दिन मैंने इसकी सेटिंग बताई थी। ठीक है, जिस तरह पेजेस बनते हैं ना, इस तरह पोस्ट भी बनती है, सेम एज पेजेस होते हैं। लेकिन पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कंटेंट दिया हुआ होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी पोस्ट ओपन करें तो आप देखेंगे उस पोस्ट में जस्ट उस एक खास टॉपिक से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई खास टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप देखें इसमें साइड बार भी आ रही है, मजीद इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब उस पोस्ट के बारे में एक इमेज लगी हुई है और नीचे उसका क्या लिखा हुआ है, कंटेंट, और फिर नीचे शेयर दिस पोस्ट, फिर ऑथर, ये सारी चीजें उसने आपने थीम ऑप्शन में देखी थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और इधर साइड बार भी अच्छी खासी बनी हुई आ रही है, देख रहे हैं। फिर रिलेटेड पोस्ट, फिर कमेंट्स, फिर रिप्लाई, यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर देखें इनका फुटर बना हुआ, देखें अब ये एक प्रोफेशनल फुटर बना हुआ है। क्या है, शुरू में लोगो, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, नीचे बटन, फिर कॉन्टेक्ट इन्फो है। ठीक है, सर्विसेज है, इधर डायरेक्ट आप सर्विसेज भी जा सकते हैं। फिर रीसेंट न्यूज है, ये भी आर्टिकल्स बने हुए हैं यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, फिर ये आपके पास बॉटम बार में आपके पास लोगो भी आ रहा है। ठीक है, बॉटम बार में ये भी लिखा आ रहा है। फिर अब बॉटम बार में इधर क्या लगा हुआ है, मेन्यू भी लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास पोस्ट आ जाती है, और इन पोस्ट को आप कहाँ शो करवाते हैं, रिसेंट न्यूज एंड इवेंट्स के सेक्शन में। उसके अलावा आप नीचे आते हैं, ये आपके पास एक और सेक्शन बना हुआ है, इसमें भी आप अपने कंपनी के जो मजीद कंटेंट है। अब जरूरी नहीं आपके पास इतना ही कंटेंट हो, आपके पास इससे ज्यादा भी कंटेंट हो सकता है, आपके पास इससे कम कंटेंट भी हो सकता है, समझे। ये उसने एक डिफॉल्ट बना के बताया हुआ है कि एक कंपनी की अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना कितना कंटेंट आपके पास हो सकता है और उसमें कौन कौन से सेक्शन आप डिजाइन कर सकते हैं। और इससे आपको क्या मिल रहा है, एक आइडिया मिल रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है आप कितनी अच्छी बना रहे हैं, किस किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, सो ये एक पेज आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएं, नेक्स्ट हमारे पास अगर आता है MB7, ठीक है, मॉडर्न बिजनेस। अब डिजाइन डिफरेंट होगा, चीजें वही होंगी, सेक्शन ऊपर नीचे हो सकते। अब उसमें सर्विसेज थी, इसमें भी सर्विसेज उसने रखी हैं, लेकिन साथ में क्या रखा है, OBR। ठीक है, उसी तरह अब ये देखें, दोनों सेक्शंस वाइट है, लेकिन बीच में क्या दे दिया है, एक रो सेपरेटर, ये एक लाइन दे दी है कि सेपरेट हो जाए सेक्शन। ठीक है, फिर नीचे सर्विसेज आ गई, अब ये वाली सर्विसेज उसने डिफरेंट रखी हुई। ठीक है, फिर उसी तरह एक और उसने सेक्शन बना दिया बीच में से डार्क। फिर वाई वर्क में 10 उसने ये सेक्शन डिफरेंट बनाया हुआ है। अब ये देखें, पिछले वाले में टेस्टिमोनियल कैसा था, वो लगा हुआ था, हमारे पास कैरोसेल लगा हुआ था, इसमें चारों के चारों उसने टेस्टिमोनियल एक जगह ही लगा दिए, फिर नीचे उसने बटन दे दिया। ठीक है, अब फिर उसने फिर ये भी कॉल टू एक्शन आता है। फिर और टीम का उसने पिछली वाली में सेक्शन क्या था, कैरोसेल लगा हुआ था, इधर डायरेक्ट उसने लगा दिया और टीम का। फिर लेटेस्ट न्यूज आ गया, ये पिछली बारे में लेटेस्ट न्यूज। अब इसका जो सेक्शन है वो डिफरेंट बने हुए हैं जरा पिछले वाले से। फिर आखिर में इसने गैलरी भी लगाई हुई है, उसमें गैलरी नहीं थी, ये गैलरी है, इधर डिफरेंट लगी हुई है। फिर इसका फुटर डिफरेंट है, ये 3 कॉलम वाला है, उसमें 4 कॉलम से। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, ये है जी एक स्टोर का लैंडिंग पेज। आपके पिछले 2 जो लैंडिंग पेजेस थे वो किसके थे, वो एक कॉर्पोरेट कंपनी के थे या मॉडर्न एजेंसी के थे। वो किसी भी आप डिजिटल एजेंसी है, IT कंपनी होगी, कोई भी फर्म होगी, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप एक स्टोर बना रहे हैं, स्टोर से मुराद के जहां से ऑनलाइन बंदा शॉप कर सके, उसमें अबाउट अस वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट शो करवाएंगे, फीचर प्रोडक्ट्स। स्लाइडर फिर भी वैसा ही है, पहला सेक्शन स्लाइडर ही है, लेकिन दूसरे सेक्शन में अबाउट अस की जगह प्रोडक्ट्स, सेल्स, बैनर लगे हुए हैं ये।
ठीक है, स्प्रिंग के न्यू जो आइटम्स है वो, फिर आपके पास ये कॉल टू एक्शन आ गया, ब्राउज सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसके बाद नीचे ये छोटा सा लैंडिंग पेज, ठीक है। लेकिन जो कि ये हमारे पास स्टोर है, इस वजह से ये क्या है, स्टोर ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है ज्यादा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है 7 बिजनेस, ये भी एक बिजनेस से रिलेटेड। अब ये इसका क्या आ गया, स्लाइडर आ गया, पहला सेक्शन हमेशा स्लाइडर। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट हेडर यूज हुआ है, ठीक है। फिर नीचे अबाउट अस, ये अबाउट अस है, ठीक है। अबाउट अस में आगे मजीद आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं, जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आ रही होती है, पिक्चर और फिर हेडिंग और उसके नीचे टेक्स्ट और बटन। मतलब अभी तक आपने जितने सेक्शन देखे हैं ज्यादातर में ये यूज हो रहा है, इमेज, हेडिंग, टेक्स्ट और बटन, ये 4 चीजें। अब आप तक है आपने उसको यूज कैसे किया, ठीक है। ये 4 आपके पास सर्विसेज। उसके बाद वीआर वाला सेक्शन जो आपको पिछले उसमें भी बताया था, उधर डिफरेंट था, इधर साथ में काउंटर लगे हुए, इनको काउंटर बोला जाता है। ये तमाम जो आप देख रहे हैं ना, टेक्स्ट हो गया, काउंटर हो गए, हेडिंग हो गई, सेपरेटर हेडिंग के साथ ही आता है, इनको कहते हैं एलिमेंट। इन सब चीजों के एलिमेंट आपके पास किधर होते हैं, बैक एंड पे, ठीक है। फिर आपके पास आता है वाई वी आर डिफरेंट, फिर उसने 1 2 3 ये उसने महल में वो यूज किया हुआ, हेडिंग यूज की हुई है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। क्वांटिटी, इंटेग्रिटी, इनोवेशन, फिर उसने नीचे गैलरी लगाई हुई है, ये स्लाइडर। फ्री फर्स्ट कंसल्टेशन, ये उसने कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साइड पे उसने क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। फिर उधर अब इस दफा टीम का सेक्शन उसने इस तरह बनाया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके नीचे मजीद अगर टीम है तो उसके इधर डाला हुआ है, जो मैन बड़े बड़े फाउंडर, सीईओ, को फाउंडर, मैनेजिंग मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंशियल डायरेक्टर, तो उसने ऊपर डाला हुआ है। फिर नीचे आपका आ जाता है आखिर में किसका सेक्शन, कॉन्टेक्ट अस का। गेट इन टच भी कह सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस कह सकते हैं, ठीक है। एड्रेस डाल सकते हैं, बिजनेस आवर्स डाल सकते हैं, ईमेल, फोन, वो तो लाजमी आते हैं, ठीक है। फॉर्म भी डाल सकते हैं इधर, इसकी जगह आप फॉर्म भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने फुटर नहीं बनाया हुआ, जस्ट सिंपल बॉटम बार बनाई हुई। फिर आपके पास आता है वीड। वीड क्या होती है, ये 4 है, चार ऐसी होती है। जायद, वीड क्या होती है, वीट नहीं, वीड, बड़ा खींच के बोल। वीड कहते हैं भांग को, भांग को, भांग समझते हो, उसको वीड बोलते हैं। चर्स इसकी नहीं बनती, ठीक है, वो और होती है 400 और पौधे की बनती, पॉपी, वो उसकी बनती है। ये भंग होती है, वो भंग से उसको सुखा के वो जो पीते हैं उसको वीड बोलते हैं, ठीक है। और लीगलाइज हो चुकी है अब, इस वजह से इसका डेमो दिया हुआ है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो वैसे ही रोड के किनारे लगी हुई है। ये कनाडा वगैरह और यूरोपियन कंट्रीज में वो जरा इसको बहुत ज्यादा उठा रहे होते हैं, यहाँ तो पंजाब वाली साइड पी भी रहे होते। इधर एक बंदे ने शायद पी भी है, पता नहीं कौन कह रहा था, मैंने बंद पी है। वो जो कह रहा था वो चीजें नीचे ही नीचे जा रही, होल्ड होता है। चलो खैर, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 7 वीट का एक और डेमो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये डेमो बड़ा डिफॉल्ट सा है।
इसमें डिफॉल्ट सेक्शन यूज हुए जो मैं आपको अभी बताया। पहला सेक्शन क्या है, दूसरा अबाउट, तीसरा सर्विसेज टाइप, चौथा प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स साइट है ये, ठीक है, प्रोडक्ट्स बाय भी कर सकते हैं, ये देखें बाय का ऑप्शन है, टू कार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। पांचवा फायदे, फैक्ट्स, ठीक है। छठा आपके पास ब्लॉग आ गया, वर्ड्स न्यू एट 7 बीट, ये ब्लॉग आ गया कैरोसेल में। उसके बाद क्या आता है, कॉल टू एक्शन, ठीक है। फिर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, नहीं अभी मैंने पहले बताया था, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर नीचे क्या आ गया आपका, फुटर, बॉटम बार, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अब ये कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे स्लाइडर डिफरेंट, अब आप देख रहे होंगे हर स्लाइडर में उससे रिलेटेड चीजें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ भी पहला सेक्शन स्लाइडर, फिर अबाउट आवर कंपनी, और कंपनी, सर्विसेज, पार्टनर्स, व्हाट वी डू, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, हैव अ लार्ज प्रोजेक्ट, अब ये एक अलग से सेक्शन डार्क वाला बनाया हुआ है, ठीक है, डार्क सेक्शन है जी। ऊपर हेडिंग, टेक्स्ट और बटन, इमेज, हेडिंग, टेक्स्ट, बटन, इमेज, हेडिंग, टेक्स्ट, बटन, ठीक है। हेडिंग, बैकग्राउंड पे इमेज, टेक्स्ट, बटन्स, चार चीजें आपकी हर जगह पे यूज हो रही है डिफरेंट तरीके से। ये भी टेस्टिमोनियल्स, आवर पार्टनर्स, टेक्स्ट, हेडिंग, कैरोसेल। कैरोसेल के सूरत में जब आपके पास कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है, सो आपको एक ही रो में क्या कर रहा है, बहुत सारा कंटेंट बता रहा है, ठीक है। फिर आपके पास फुटर, फिर आता है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डन राइट, ये आपके पास एक डेमो है। फिर वही चीज है स्लाइडर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल सकता है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, एजाइल टीम, हाउ कैन वी हेल्प यू, एजाइल टीम है, क्लीन कोड देंगे हम, ये आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड पे आप देखिए व्हाइट सेक्शन, ग्रे सेक्शन, डार्क सेक्शन, फिर ग्रे सेक्शन। अब ये उसने हेडिंग दे दी, इस तरह भी बना सकते हो, और प्रोजेक्ट्स ये पोर्टफोलियो टाइप ही शो कर, ठीक है। फिर बस खत्म, आखिर में कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन। उस सेक्शन में उसने क्या किया कि उसने एक हेडिंग दे दी, फिर नीचे टेक्स्ट दे दिया, कॉन्टेक्ट अस का कुछ भी नहीं लगाया, बटन दे दिया और शोकेस, बटन पे क्लिक करूंगा कहां जाएगा, कॉन्टेक्ट के पेज पे, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर हाउस का जो अगर वेबसाइट बनी है वो है, जिसमें आपके पास अबाउट अस, व्हाट वी डू, टेक्नोलॉजीज और शोकेस, हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, ये सब मेन्यू में आ गया। अबाउट अस, फिर आखिर में कॉन्टेक्ट अस। लास्टली आपके पास डेंटल क्लिनिक, अब ये आ जाता है आपके पास डेंटल किसी डॉक्टर की क्लिनिक या उसका बना रहे हो तो उसके लिए, ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस साथ में लिख रहे हैं, वेलकम वी आर 7 डेंटल क्लिनिक, टेक्स्ट, बटन, वीडियो भी लगा सकते हो, ठीक है, इससे वीडियो प्ले हो जाएगी। उसके नीचे उसके सर्टिफिकेट्स आ गए, या उसकी अचीवमेंट्स आप लगा सकते हो, ठीक है, गैलरी की सूरत में, या इधर इसकी जगह उसके पेशेंट्स का भी वो लगा सकते हो, पेशेंट कौन कौन से केयर किए हैं, बड़े बड़े अगर उसने किए हैं। 6 रीजंस टू चूज 7 डेंटल, ठीक है, ये उसकी सर्विसेज। फिर ये क्या आ गया, क्या नाम है सेक्शन का, कॉल टू एक्शन, ठीक है, फुल रेंज ऑफ डेंटल सर्विसेज, ये जी उसने सर्विसेज दे दी, ये देखें, ये सर्विसेज है, ठीक है। अब ये भी एक सेक्शन है, लेफ्ट साइड पे क्या है, इमेज, राइट साइड पे हेडिंग, टेक्स्ट, बटन, ये चार चीजें आपकी बार बार यूज हो रही है डिफरेंट स्टाइल्स में। मीट आवर डेंटिस्ट, टेक्स्ट, इमेज, हेडिंग, इमेज, ठीक है। तो उसकी टीम का सेक्शन इसको कह लें, हैप्पी क्लाइंट्स, ट्रू टेस्टिमोनियल्स। अब ये टेस्टिमोनियल्स आ गए, ये और डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स है,
ठीक है, ये कैरोसेल लगा हुआ है। कैरोसेल को किस तरह पता चलता है? ये स्लाइडर टाइप होता है और नीचे इसके बटन वगैरह भी होते हैं, उसके नीचे आप बटन भी लगा, ठीक है। हाँ, अब इधर अपॉइंटमेंट जरूरत पड़ रही है क्योंकि डेंटल क्लिनिक है, अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं, नेम, ईमेल, टेलीफोन, सबमिट रिक्वेस्ट, फिर आपको उसको कॉल करके बता देते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है? इमेज है। राइट साइड पे क्या है? हेडिंग और टेक्स्ट, ठीक है। और आखिरी सेक्शन क्या? कांटेक्ट। इसमें हम इसने मैप यूज किया हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या बताया हुआ है? आइकन्स और साथ में एड्रेस, फोन, ईमेल और हाउस, ठीक है। और आखिर में आपके पास क्या आ रहा है? बॉटम बार। समझ आई? तो ज़हन में कंसेप्ट बना कि आप किस तरह से लैंडिंग पेज किस तरह डिजाइन हो रहे हैं और क्या क्या। हजारा किस्म के डेमोज हैं, हजारा किस्म की थीम्स हैं, उनके अपने अपने डेमोज आ रहे हैं आगे। हर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको डेमो मिल सकते हैं, ठीक है। आपको ना समझ आ रही है, आपको बात की बात बता, अगर आपको ना समझ आ रही हो कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया है, अब मैंने इसको किस तरह करना है, तो आप क्या करेंगे? उस तरह के डेमो सर्च करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के डेमोज बने हुए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज अगर आप यहाँ पे आपको बता दूं, एक और चीज ये है कि आपको इन डेमोज से क्या मिलेंगी? पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर्स आपके पास यहाँ पे बनेगी। अब ये बात ये है, राइट क्लिक करें, सेम इमेज इधर से मैं करता हूं, मैं इधर इमेज डाउनलोड कर देता हूं, स्लाइडर डॉक, इमेज आ गई, वहां पे इन्वर्ट होके लगी हुई है, यहाँ पे इधर इसको इधर किया हुआ है, ये पीछे कलर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये इमेज मैं अपनी वेबसाइट में यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता? कर सकता, ठीक हो गया। इसी तरह आप भी, लेकिन एक और बात, यहाँ पे सारी इमेजेस इस तरह डाउनलोड नहीं होती। उसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाली हुई है, कौन सी? गैलरीफाई। इस पे मैं क्लिक करता हूं तो इस पेज पे जितनी इमेजेस भी है मुझे यहाँ पे शो कर देता है। उस दिन उमर क्वेश्चन कर रहा था कि हम गिफ कैसे डाउनलोड करेंगे किसी भी वेबसाइट से या किसी दूसरे की। गैलरीफाई में ये गिफ आ रही है, ये लोडर मुझे प्री लोडर इस पे जो लगा हुआ है वो शो कर रहा है, जैसे डाउनलोड करके मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। इसका लोगो आ गया, ये वाला, ये इमेज आ गई। दूसरी इमेज जो नीचे यूज हुई है ये वाली, उसके नीचे सर्टिफिकेट्स, सिद्धांतों की इमेज अगर कहीं यूज हुई ये वाली, ये सारी इमेजेस मेरे पास आ रही है कि नहीं आ रही? मैप्स को नहीं करना डाउनलोड, मैप्स के लिए अलग प्लगइन एलिमेंट होता है, समझ गए? गैलरीफाई सबने डालना है। इसकी समझ आई सबको? अब आते हैं कहां पे, क्या चीज बनानी है जी? अब अपना पेज बनाना है। पेज बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है? अपने पेज के एडिट पेज में जाना है। इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो उस पेज पे आए और एडिट पेज का ऑप्शन यहां से क्लिक करें तो आपको पेज के बैकएंड पे ले जाएगा, यहाँ पे जो कि आपने पहले भी देखा हुआ है। या तो आप यहां से आएंगे ऑल पेजेस पे, ऑल पेजेस से आपके पास सारे पेजेस शो हो जाएंगे और जिस पेज पे भी आपने जाना है वहां पे एडिट पेज का ऑप्शन है, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एडिट पेज में आप आ गए तो पहला काम आपने क्या करना है कि यहां से आके आपने क्या चीज डिसेबल करनी है? अपना साइड बार और फुटर, अनलेस कि आप फुटर यूज नहीं कर रहे। तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप यहां से शो करवा सकते हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो इसको आज चेक छोड़ दें, ठीक है। ये आपने काम कर लिया। अगर आपका पेज बना हुआ है तब, अगर पेज नहीं बना हुआ तो पहले नाम लिखेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपने दूसरा काम क्या करना है? अगर आपने स्लाइडर बनाया है फिर आप यहां से आएंगे स्लाइड शो में और आप क्या सिलेक्ट करेंगे? स्लाइडर एवोल्यूशन, और यहां से जो स्लाइडर बना हुआ है वो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा? जो स्लाइडर एवोल्यूशन है ये खुद ब खुद आपका पहला सेक्शन क्या लगा देगा? स्लाइडर लगा देगा, फुल पेज स्लाइडर, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हम स्लाइडर नहीं बना रहे तो हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, इसको हम आखिर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी पेज बिल्डिंग पे। आपको मैंने बोला था आपका जो पेज बिल्डर है वो कौन सा है? कौन सा है? विजुअल कंपोजर, WP बेकरी विजुअल कंपोजर।
ये आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, तीसरा अभी मैं क्लिक करूंगा तब आएगा। फ्रंट एंड एडिटर को नहीं छेड़ना, सबको मैं बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड एडिटर को नहीं छेड़ना है इसमें, ठीक है। आपने काम कहां पे करना है, बैक एंड एडिटर, ठीक है। इसको एक दफा आपने क्लिक करना है तो आपके पास WP बेकरी पेज बिल्डर आ गया, ठीक है। ये आपके पास पेज बिल्डर है, सही। अच्छा, अब काम कैसे होगा? कल मैंने आपको एक बात कही थी कि हम फोटोशॉप पे क्या करते थे, कोई भी सेक्शन उठा के इधर उधर हम कर रहे होते थे। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आपको या तो चीज आपकी आमने सामने लगेगी या ऊपर नीचे लगेगी, समझे कैसे? आपके पास ये आ गया। अब आपने ऐड करनी है यहां से एलिमेंट, ये सारे आपके पास एलिमेंट्स आ गए, ये देख रहे हैं। अभी अभी आपने कौन कौन से एलिमेंट्स देखे? कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, नाम से जाहिर क्या चीज है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है। रो फ्रंट एंड पे नजर नहीं आती लेकिन बैक एंड पे काम ही इन पे होता है, वो मैं अभी बताऊंगा। पहला एलिमेंट हम यही यूज करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, टेक्स्ट ब्लॉक, ये वही टेक्स्ट ब्लॉक है जो सामने यूज हो रहा है, ठीक है। फिर सेक्शन, ग्रुप मल्टीपल रोज इन अ सेक्शन, ये अभी तक हमने यूज नहीं किया। उसके अलावा आइकन्स भी आपने देखे हैं, मैंने आपको आइकन बॉक्सेस दिखाए। सेपरेटर, वो जो सिंगल लाइन सेपरेटर था, ये वो एलिमेंट है। जिगजैग सेपरेटर, सेपरेटर विद टेक्स्ट, मैसेज बॉक्स, होवर बॉक्स, बेतहाशा किस्म के क्या चीज है, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। हम सबसे पहले क्या देते हैं, रो। ये हमारे पास क्या बन गई, ये रो में हमारे पास सबसे पहले ये ऑप्शन है ड्रैग का, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसीलिए कहते हैं। अब एक रो में क्या बनता है, हमारे पास सेक्शन बनता है, ठीक है। अभी अगर हम आपको मैं ये खोल के दिखा दूं, ये देखें, ये क्या है, यहां से वाइट सेक्शन, यहां से यहां तक ये एक रो है, ठीक है। एक रो में हमारे पास क्या लगा हुआ है, दरमियान में हेडिंग, उसके नीचे यहां पे टेक्स्ट और यहां पे इमेज। अच्छा, अब ये सेक्शन बैकएंड पे कैसे बनेगा, बैकएंड पे कुछ यूं बनेगा, एक रो ले ली, ठीक है। रो के अंदर पहली चीज क्या है, हेडिंग है। हम यहां पे प्लस का साइन है, क्लिक करेंगे और हम आते हैं हेडिंग पे। यहां पे जो हेडिंग हमने यूज करनी है, ये तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास शो हो रहे हैं ना, ठीक है। हम यहां से लिखते हैं हेडिंग, सर्च करते हैं। अब हेडिंग में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स हेडिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। क्या हुआ, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास हेडिंग से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हैं, हम तीनों यूज कर सकते हैं, या तो हम ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। हम जो कौन से यूज करते हैं, ये वाली हेडिंग्स, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हो गया, और वहां साथ में उसने क्या ओपन कर दिया, हेडिंग की सेटिंग ओपन कर दी। उस हेडिंग की सेटिंग में हम बाद पे जाते हैं, ठीक है। ये उसने क्या ले दी, एक हेडिंग ले दी। मैं इसकी सेटिंग ओपन करता हूं और एक देखता हूं शायद इसमें कोई डिफॉल्ट इसने यूज किया हो। सबसे पहले इसने कहा टेक्स्ट सोर्स क्या हो, पेज या पोस्ट टाइटल हम यूज कर सकते हैं, कस्टम टेक्स्ट पे ही रहने दें, ठीक है। टाइटल क्या होगा, मैं दे देता हूं जी लॉरम एप्सम टाइटल दे देता हूं, ठीक है। और टैग, अब ये देखें, इसका मैं आपको बोल रहा था, जिस वक्त आप हेडिंग देते हैं ना तो आपके पास टैग्स आते हैं। डिफॉल्ट का मतलब H2, H1 है, H3 है, H2 नहीं है, H2 मतलब डिफॉल्ट, इसको मैं डिफॉल्ट रहने देता हूं। ये वो टाइपोग्राफी है जो मैंने बैकएंड पे सेट की, ठीक है। सब हेडिंग में यहां से दे सकता हूं, मैं कुछ भी दे देता हूं, मैं इसी की उठा के दे देता हूं, ये वाली, ठीक है। अब ये मेरे लेफ्ट अलाइन है, मैं इसको सेंटर अलाइन भी साथ में कर लेता हूं। नीचे आता हुआ अलाइनमेंट सेंटर है, सेंटर ही हम रहने देते हैं। सेपरेटर इधर यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ हुआ सेपरेटर हम रहने देते हैं।
हाँ, सेपरेटर यूज करें तो लाइन लगा सकते हैं, इमेज आइकन लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, लेकिन और लाइन के साथ आइकन या इमेज लगा सकते हैं। ये अगर आपको सेपरेटर कहीं, ये आप सिंपल सेपरेटर यूज हुआ है, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन सेपरेटर, ठीक है। अगर इसके साथ कहीं इमेज आइकन यूज हुआ वो ये आइकन यूज हुआ है सेपरेटर के साथ, ठीक है। सो इसके ऑप्शन आपके पास सेपरेटर में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास टैब में आ जाती है टाइपोग्राफी। ये फॉन्ट फैमिली मैंने डिफॉल्ट छोड़ी हुई है, क्यों? मैं चाहता हूँ कि अगर मुझसे बाद में वो चेंज करवाए तो डिफॉल्ट में एक ही दफा चेंज करो, सारी चेंज हो जाए, मैं उसमें किसी चीज को नहीं छेड़ता। हाँ, फॉन्ट साइज में अपने हिसाब का सेट कर सकता हूँ। मैं इधर कह देता हूँ जी 35 फॉन्ट हो किसका, हेडिंग सेटिंग्स का, और फॉन्ट कलर भी मैं कहता हूँ कौन सा मैंने रखा हुआ था, येलो, ये वाला था, येलो था, तो मैं कहता हूँ येलो ही रखूंगा। फॉन्ट कलर येलो, सब हेडिंग है, इसका फॉन्ट साइज मैं कहता हूं 25 हो जाए, और फॉन्ट कलर क्या हो, ब्लैक। अच्छा, इसमें एक बड़े मजे की चीज है, सेव कर दी आपने, एक दफा चेंजेस सेव कर दी, सेम हेडिंग जो है आप नीचे यहां से पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस बता दूं। मैंने एलिमेंट लगा दिया, ठीक है। रो में पहली चीज है हमारे पास ड्रैग रो टू रीऑर्डर, यहां से आप रो को उठा के ऊपर नीचे, अगर आपके पास मल्टीपल रोज है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका चीज है रो का लेआउट। लेआउट मतलब एक कॉलम, दो कॉलम, अब ये 2x3 का एक कॉलम, ये 1x3 का एक कॉलम। अब ये कौन सा एक, ये कितने कॉलम है, ठीक है। रो कौन सी, अच्छा कॉलम होता क्या वैसे, कॉलम किसको बोलते हो, हॉरिजॉन्टल तो रो होती है, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। इस वक्त हमारे पास कितने कॉलम है, एक है, यहां से मैं दो भी कर सकता हूं, ये देखो कितने कॉलम हो गए, दो। इसको सिलेक्ट करूंगा, एक कॉलम बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। इसी तरह मल्टीपल हमारे पास लेआउट है, अब कितने हो गए, 3। अब फिर एक छोटा, दूसरा बहुत बड़ा, ठीक है। और फिर 3 कॉलम, दरमियान वाला बड़ा, साइड वाले छोटे, ठीक है। फिर एक बिल्कुल बड़ा और एक बिल्कुल बड़ा छोटा सा। फिर इसके बाद कितने, 6 के बाद एक साइड वाले, और 3 कॉलम छोटे, एक बड़ा, फिर सारे 5 कॉलम चाहिए। ये इन्होंने नया ऑप्शन दिया, 5 का वैसे देते नहीं होते। अच्छा, अब इस तरह भी हो सकता है, मैं ये 3 कॉलम लिया है ना, मैं इस कॉलम को उठा के दरमियान में भी ला सकता हूँ, या आखिर में भी लेके जा सकता हूँ, या शुरू में भी ला सकता हूँ, ठीक है। सो कॉलम भी आपस में इंटरचेंजेबल है, इस वजह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है कि ये इजी है। यही काम अगर आपको कोडिंग में करना पड़ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी खासी तगड़ लगती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है प्लस का, एक नया आपके पास कॉलम ऐड हो जाता है प्लस से, ठीक है। इसको क्रॉस कर दें तो चला जाएगा, कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड अगर आप आए, राइट साइड पे आपके पास आता है टॉगल रो। पहला ऑप्शन जो है उससे आपकी रो हाइड या शो होगी, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आपके पास रो की सेटिंग्स खुलेंगी। तीसरा ऑप्शन आपका ये क्या करेगा, रो को डुप्लीकेट कर देगा, और चौथा ऑप्शन रो को डिलीट कर देगा, ठीक है। अच्छा, रो की सेटिंग्स देख ले, या पहले ये वाला सेक्शन बना ले, क्या कहते हैं। पहले हम रो की सेटिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। सेटिंग्स इस वक्त खोलते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जिस वक्त हम कोई एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड करते हैं, ठीक है, वो प्लगइन हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी दे रहा होता है। यहां पे हमने एक एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड किया है जो 7 के साथ ही आता है, उसको कहते हैं अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर विजुअल कंपोजर। वो हमें क्या कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दे रहा है और रो की सेटिंग्स दे रहे हैं, अल्टीमेट एड ऑन, ठीक है। अगर उस प्लगइन को आप डिसेबल कर दे या डिलीट कर दे तो आपके पास ये जो दो ऑप्शन है रो की सेटिंग में, बैकग्राउंड और इफेक्ट, ये चले जाएंगे। मतलब ये ऑप्शन क्या आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है।
और आपके पास ये हेडिंग का जो एलिमेंट है ये भी उसी अल्टीमेट एड ऑन का। अगर आपने देखना हो अल्टीमेट एड ऑन के कौन कौन से एलिमेंट है, अच्छा प्लस ये भी है, सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला रो ये भी सेम काम कर रही है, लेकिन ये न्यू में ऐड करेगा। इसी रो में अगर एलिमेंट ऐड करना हो तो यहां से प्लस करें। अब आप देखें, ये देखें अल्टीमेट वीसी एड ऑन्स, ये सारे जितने एलिमेंट है ये स्पेसिफिकली किसके हैं, वीसी एड ऑन्स के, ठीक है। ड्रीम थीम, बाय ड्रीम थीम के जो सिर्फ अपने इसके जो डिफॉल्ट एलिमेंट्स है वो बाय ड्रीम थीम में आते हैं, वो ये है, ठीक है। उसके बाद ये वर्डप्रेस के अपने कुछ हैं, ये आप कोई भी आप बिल्डर यूज करें तो उसमें वर्डप्रेस अपने भी दे रहा होता है ये प्लगइन्स, ये एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर के लिए ये भी डिफॉल्ट है, ठीक है। आपने कहीं पे कोडिंग डालनी है उसके लिए, या विजिटाइज साइड बार डालनी है उसके लिए। फिर सोशल के लिए कुछ आ रहे हैं और कंटेंट के लिए ये सब आ रहे हैं, ये भी क्या है, डिफॉल्ट है। समझ आ गई। आखिर में आपके पास दो ऑप्शन एक्स्ट्रा आते हैं, दी 7 ओल्ड और या डिप्रिकेटेड, ये इसके पुराने हैं, ठीक है। नए वाले इसमें होंगे, और डेप्रिकेटेड जो हटा दिए इन्होंने। साथ में वो ये भी कह रहा है कि एलिमेंट्स विद इन दिस लिस्ट आर डेप्रिकेटेड आर नो लॉन्गर सपोर्ट इन न्यूअर वर्जन्स ऑफ डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि ये यूज तो यूज तो कर सकते हो, लेकिन अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आया तो जो थीम 7 की सपोर्ट है वो आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने डेप्रिकेटेड में लगाया है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया, ये एलिमेंट्स डिफरेंट प्लगइन से आ रहे हैं। अब रो सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। रो सेटिंग में ओपन करते हैं तो हमारे पास चूंकि ये दो ऑप्शन एक्स्ट्रा एड ऑन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ भी आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास, रो स्ट्रेच का। रो स्ट्रेच से क्या मुराद, अगर आप इसको ड्रॉप डाउन देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, स्ट्रेच रो एंड कंटेंट, स्ट्रेच रो एंड कंटेंट नो पैडिंग्स, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं ये होता क्या है। अगर आप इसको डिफॉल्ट पे छोड़ते हैं और इसको हम डिजाइन ऑप्शंस में आके, अब ये देखें इसका मार्जिन, इसका बॉर्डर और इसकी पैडिंग, बॉर्डर एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, बॉर्डर अगर आपने बॉर्डर लगाना हो तब, और वैसे ये दो ऑप्शन डिफॉल्ट होते हैं, पैडिंग और मार्जिन, ठीक है। ये आपको चारों साइड पे जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था। हम यहाँ पे किसी चीज को नहीं छेड़ते, हम रो का बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या हम रखते हैं जी, येलो। सेव चेंजेस करते हैं। अब ये देखें उसने क्या किया, रो को एक बैकग्राउंड दे दिया। अब यहां से हम प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए यहाँ से अपडेट लाजमी करना है, ठीक है। अपडेट नहीं करेंगे, काम सेव किए बगैर इसको बंद करेंगे तो काम उड़ जाएगा था, ठीक है। प्रीव्यू करने से आपका सिर्फ ये बता रहा होता है कि आपने जो चेंज किया वो कैसी है। हमने प्रीव्यू किया, ये हमारी रो है। रो के अंदर हमारे पास क्या है, हेडिंग और क्या है, टेक्स्ट। ऑप्शन हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, डिफॉल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच रो करके देखते हैं। अब प्रीव्यू करते हैं, फर्क पता चला क्या हुआ, उसने जो बैकग्राउंड है उसको फुल विड्थ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं और फिर इसको प्रीव्यू करते हैं। लेफ्ट अलाइन से क्या होगा, हेडिंग किधर चली गई, लेफ्ट पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने लेफ्ट की नहीं है, वो थी हमारी डिस्क्रिप्शन। ये इसको भी सिलेक्ट करके लेफ्ट कर लें, सेव चेंजेस कर लें, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, कौन सा, स्ट्रेच रो एंड कंटेंट। प्रीव्यू करता हूं। अब क्या होना चाहिए, नजर आया क्या किया उसने, क्या किया, उसने पूरे रो कंटेंट्स को बिल्कुल ही लेफ्ट अलाइन कर दिया, बिल्कुल एजेस के साथ लगा दिया। अगर आप इसको बगैर उसके देखें,
स्ट्रेच रो करके देखें, फिर भी वो लेफ्ट अलाइन है। ऊपर वाला ऑप्शन पहले वाला मैंने सेलेक्ट किया, नीचे वाले ऑप्शन में बिल्कुल इधर शो कर रहा था, ऊपर वाले ऑप्शन में इतनी स्पेस के साथ शो कर रहा है। ठीक है, आते हैं हम अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ। कौन सा है? स्ट्रेच रो विद नो पैडिंग्स। सेव चेंजेस। दूसरे ऑप्शन में यहां पे थोड़ा सा उसने गैप छोड़ा था, इस ऑप्शन में उसने क्या किया? बिल्कुल एजेस के साथ अलाइन कर दिया। नजर आया? ठीक है, ये आपके पास आया। कौन सा ऑप्शन? पहला, रो सेटिंग्स का विदाउट पैडिंग्स। ठीक है, फिर आता है कॉलम्स गैप। इसको मैं डिफॉल्ट पे रखता हूं, स्ट्रेच रो पे। ठीक है, कॉलम्स गैप क्या होता है कि आपके पास जिस वक्त 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स होते हैं तो उनमें कितना गैप आना चाहिए। हम लोग 0 पिक्सल रखते हैं, अगर इंक्रीज करना चाहें तो यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं। इसको क्लोज कर लें और इसको मैं 2 कॉलम पे कर देता हूं। अब इसका फायदा क्या है? ये किस चीज का है? क्लोन हेडिंग का। इसको पे क्लिक करूंगा, 2 मतलब इसी का क्लोन निकल आएगा और इसको उठा के मेरे पास 2 कॉलम बन गए। इसको अब मैं प्रीव्यू करता हूं। देखिए, अब कॉलम जिस वक्त विजिट करेंगे ना, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपके पास ये जो चीजें हैं, बैकग्राउंड है, ये टूटेगा नहीं। ऊपर वाले कॉलम और है, पीछे रो नहीं। रो की सेटिंग अलग है, कॉलम की सेटिंग ऊपर होती है। ठीक है, ये कॉलम की सेटिंग यहां से आप जाएंगे, लेकिन रो की सेटिंग चूंकि अलग है, वो पूरे 2 कॉलम्स की सेटिंग से अलग है, तो बैकग्राउंड पे जितना भी इफेक्ट होगा वो ऊपर वाले कॉलम्स को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो हमने क्या किया? यहां से 2 कॉलम बना दिए। ठीक है, मैं इसकी स्ट्रेच रो को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं और नीचे आता हूं, कॉलम गैप को दे देता हूं 0 पिक्सल, बल्कि नहीं, इधर ही स्ट्रेच विदाउट पैडिंग्स। मैं इसके कॉलम का गैप अभी कितना है? इतना है। ठीक है, ये गैप अगर इंक्रीज करना हो तो 35 पिक्सल करके देख लिया, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ये जस्ट ऑप्शन है, कॉलम में अगर गैप कम हो तो आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये देखें गैप थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है, साइड से भी थोड़ा इंक्रीज हो गया। सो ये ऑप्शन उसके लिए होता है। मैं जस्ट आपको ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं, पता होना चाहिए चीजों, इतना जरूरत नहीं पड़ता, हम 0 ही कर देते हैं। नीचे ऑप्शन आता है फुल हाइट रो। इस वक्त देखें, इसकी हाइट जो है वो उतनी है जितनी हमने ये दी हुई है। ठीक है, जितने एलिमेंट की हाइट है। अगर मैं इसको फुल हाइट करूंगा और सेव चेंजेस करूंगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? नहीं हुई। दी तो चाहिए, फिर अपडेट करके फिर देखते हैं। कल भी बताया था अपडेट कर लिया करें एक दफा। बहुत दफा ऐसा होता है कि वो चेंजेस सामने नहीं उठा रहा होता। अच्छा, एरर दे रहा है स्लाइड रेवोल्यूशन, एलियस नॉट फाउंड। स्लाइड रेवोल्यूशन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है? मिल नहीं रहा। ठीक है, फुल हाइट नहीं आई जी, इसकी नहीं दे रहा फुल हाइट। फुल हाइट में करता क्या है? रो को बड़ा कर देता है। ठीक है, फुल हाइट पे ले जाता। वैसे तो क्वेश्चन बनते हैं, फुल अगर हमने इसकी हाइट इंक्रीज करनी हो तो फिर करना क्या है? हाइट कैसे इंक्रीज करेंगे? कुछ आइडिया है? ये आइडिया पहले आपको एक सेक्शन बना के बता देता हूं। ठीक है, रो की सेटिंग खुले, ये रो की डिफॉल्ट सेटिंग होती है। ठीक है, हम इस पे या तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे होते हैं या ये ऑप्शन, लेकिन इनकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती? ये 2 ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, कंटेंट पोजीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन इन ऑप्शंस की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? उसकी वजह यह है कि हमारे पास बैकग्राउंड में ऑलरेडी बैकग्राउंड स्टाइल के नाम से ये ऑप्शन दिए जा चुके होते हैं। ये अल्टीमेट के ऑप्शंस है, ये आप अपने डिफॉल्ट में पैरालैक्स नहीं लगा सकते, या लगाए भी तो पैरालैक्स डिफॉल्ट लगता है, स्टाइलिश नहीं लगता। यहां से आप पैरालैक्स लगा सकते हैं। यहां पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है इमेज पैरालैक्स का।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या पैरालेक्स है? नहीं है जी, हमारे पास वाइट सेक्शन है। सो हम इस वाइट सेक्शन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कैसे? मैं आपको ये 2 सेक्शन बना के बताऊंगा, ये वाला बनाऊंगा और ये वाला बनाऊंगा। ठीक है, बाकी आपकी असाइनमेंट है, आप बाकी सेक्शन इसको आप बेशक छोड़ दें। ठीक है, आप जरा सिंपल कोई भी किसी तरह के सेक्शन आप खुद बना के बताएंगे। ठीक है, इस तरह का सिंपल सेक्शन बनाएं, एटलीस्ट आपको पता चले कि आप क्या चीज बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। ठीक है, अच्छा, मेरे पास चूंकि ये सारी चीजें डिफॉल्ट हैं ये सेक्शन में, मतलब कि बैकग्राउंड वाइट है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर क्या चीज है? हेडिंग। मैं यहां चाहता हूं, मैंने हेडिंग लगाई, उसकी सब हेडिंग भी लगा ली। ठीक है, मैं प्रीव्यू करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, ये हेडिंग जो है बहुत बड़ी है, मतलब कि एक तो लेफ्ट अलाइन हुई भी। मैं पहले रो की सेटिंग कर लेता हूँ, कलर वगैरह हटा देता हूँ। मैं यहां से आता हूं डिफॉल्ट, कलर भी हटा दिया, सेव चेंजेस, और अब इसको मैं क्या कर लूंगा, सेंटर। जो इधर टेक्स्ट ब्लॉक में आप चीज लगाएंगे उसको मैन्युअली सेंटर, और जो ऊपर हेडिंग है उसको यहां से सेंटर कर लें। ठीक है, ये सेंटर हो गई। अब नीचे 2 क्या चीजें हैं जी, इधर क्या है? टेक्स्ट और बटन, और इधर क्या है? इमेज। इसी इमेज को डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा, अब नीचे वाले सेक्शन में कैसे बनाऊंगा? नीचे वाले सेक्शन में इस तरह से बनाऊंगा कि इसी रो के अंदर मैं एक और रो ले लूंगा। अब ये जो अंदर वाली रो है, ये इस वाली रो के अंदर है, इसको कहते हैं नेस्टेड। लेकिन एक रो के अंदर आप दूसरी रो ले सकते हैं, लेकिन उस दूसरी रो के अंदर तीसरी रो का ऑप्शन नहीं आएगा आपको। ठीक है, इस रो के अंदर आप रो नहीं ले सकते, आप जस्ट बाहर वाली रो के अंदर एक रो लेंगे। इस रो में मैंने अब क्या करना है जी? नहीं, उससे पहले नहीं। कितने कॉलम्स है? कितने कॉलम है? 2 कॉलम बना दिए। इस कॉलम में क्या आएगा? टेक्स्ट। हेडिंग है इसकी? नहीं, टेक्स्ट बोल्ड हुआ है, हेडिंग नहीं है। ठीक है, मैं सबको क्या करता हूं, कॉपी, यहां पे आके ये देखें, इधर आया, क्या कर दिया, पेस्ट। अब ये वाली जरा बोल्ड थी, अब ये देख खुद ब खुद उसने बोल्ड उठा लिया। लेकिन इन केस अगर वो खुद ब खुद बोल्ड नहीं उठाता, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे आप 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो विजुअल और एक टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप जो चीज पेस्ट करेंगे वो सिंपल आएगी, लेकिन अगर विजुअल में पेस्ट करेंगे तो वो उसका स्टाइल भी उठाएगा। हम टेक्स्ट में पेस्ट करके अपने हिसाब से स्टाइल करते हैं। तो देखिए, पहले उसने बोल्ड लगाया हुआ था, मैंने वहां पेस्ट किया तो बोल्ड नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करके क्या कर लेता हूँ, बोल्ड। ठीक है, या इसको सिलेक्ट करके मैं यहां से हेडिंग 4 दे देता हूँ, उसको हेडिंग 4 किया हुआ था। अब देखें सारी हेडिंग 4 होगी, ये थोड़ा मसला आता है। सो यहां से आप पैराग्राफ कर लें। ठीक है, सेव। ये कुछ किया है ना? ठीक हो गया। अब मैंने एक एलिमेंट कौन सा यूज किया? टेक्स्ट का, टेक्स्ट ब्लॉक का। इसकी सेटिंग यहां से, इसको मूवमेंट यहां से, और इसकी जो अगर मैंने डुप्लीकेट लेना है वो यहां से, और डिलीट करना है तो यहां से। ये सबके ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी क्या चीज है जी? बटन्स। ठीक है, अब सारी चीजें सेटिंग्स में है। ये सेटिंग्स आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, मैं एक एक सेटिंग आपको एक्सप्लोर नहीं करवा सकता। ठीक है, जो चीज ना समझ आए आप बेशक मुझसे पूछे, लेकिन एटलीस्ट खुद ट्राई करें और कर क्या रही है चीजें, प्लस करें। अब बटन मुझे चाहिए, बटन काफी सारे होंगे, मैं खाली BUTT1 लिखता हूं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो एडवांस बटन है, ये डुअल बटन है। ठीक है, ये किसका है? अल्टीमेट का। और बाकी जो ये डिफॉल्ट बटन है, बटन ओल्ड है, वो बटन है, ये किसका है? ये थीम का है। और इसकी सेटिंग कहां से चेंज होगी? थीम ऑप्शंस। ठीक है, मैं यहां पे यूज करता हूं डिफॉल्ट। आपने बटन की सेटिंग की थी ना? मैं डिफॉल्ट ही यूज कर लेता हूं। डिफॉल्ट कैप्शन,
कैप्शन मतलब उसका ऊपर क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है जी? विजिट डिस्पेंसरी, विजिट डिस्पेंसरी। ठीक है। अब बटन पे लाजमी, सामने देखो जी, बटन पे लाजमी लिंक भी लगता है क्योंकि उसने कहीं जाना होता है, लेकिन हमें अभी लिंक नहीं है हमारे पास, हम वैसे ही खाली छोड़ देते। नीचे क्या है? इनेबल स्मूथ स्क्रॉल फॉर एंकर नेविगेशन, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है अभी, हमें जस्ट बटन चाहिए था। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? स्टाइल का साइज, स्मॉल मीडियम लार्ज, मीडियम बल्कि लार्ज लगता है, कस्टम भी कर सकते हैं। बटन विड्थ कस्टम या फुल विड्थ, फुल विड्थ तो नहीं है, डिफॉल्ट रहने देते हैं। अच्छा, बटन अलाइनमेंट इन लाइन लेफ्ट, आपके पास इन लाइन लेफ्ट है, इन लाइन राइट है, लेफ्ट राइट सेंटर है। अब ये इन लाइन क्या होता है? देखिए मैंने आपको एक और मैं बोली थी कि यहाँ पे देखें, अब मैं टेक्स्ट लगा रहा हूं ना, ठीक है, तो टेक्स्ट को मैं आगे शो करवाने के लिए क्या करूंगा? कॉलम बनाऊंगा। अगर मैंने इसको, जाहिर है दूसरा टेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है, तो इसी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करूंगा ना। अगर मैं इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करता हूं तो ये वाला टेक्स्ट कहां शो होगा? नीचे वाला, इस टेक्स्ट के नीचे। इसी तरह अब यहाँ पे कितने बटन लगे हुए हैं, लेकिन किधर लगे हुए हैं? आमने सामने, ठीक है। सो अगर दूसरा बटन में यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा तो कहां शो होगा? नीचे। इन लाइन का जो ऑप्शन होता है ना, इन लाइन लेफ्ट या इन लाइन राइट, इन लाइन क्या करता है? उसी के आगे शो करवा देता है, ठीक है। ये इसलिए इन्होंने इन लाइन लेफ्ट, अब ये लेफ्ट वाला है, इन लाइन लेफ्ट दे रहा हूं, ठीक है। कलर, कस्टम बैकग्राउंड कलर, लीव एम्प्टी टू यूज डिफॉल्ट कलर फ्रॉम, कहां से? थीम ऑप्शन बटन्स, ठीक है। अगर कह रहा है अगर एम्प्टी छोड़ोगे तो डिफॉल्ट उठाएगा, मैं इसको डिफॉल्ट छोड़ता हूं, सेव चेंजेस करता हूं, ठीक है। मैं इसको प्रीव्यू करता हूं, ये आपको बार बार प्रीव्यू करना पड़ेगा, इसी तरह होता है काम। ये देखें, विजिट डिस्पेंसरी, ठीक है। अब इसी का डुप्लीकेट ले लेता हूं। अब मुझे कौन सी सेटिंग चेंज करनी है? इनलाइन राइट कर लेना है, इनलाइन राइट, प्रीव्यू, ठीक है। लेकिन उससे क्या हो गया? स्पेस ज्यादा हो। सो मैं इसको क्या करता हूं? इनलाइन लेफ्ट ही करके देखता हूं कि लेफ्ट पे किस कैसा। इनलाइन लेफ्ट, सेव चेंजेस। अब ठीक आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है? जुड़ गए। सो मैं इसको कैसे स्पेस दूंगा? सेंटर तो है नहीं है। इन लाइन के अलावा अगर कोई मैं चीज यूज करूंगा वो नीचे आ जाएगी। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो टेस्टेड नहीं है, वो टेस्ट कर लेता हूं अभी कैसे होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पैडिंग दे दें या उसको मार्जिन दे दें, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब नीचे वाले को हमें मार्जिन देना है, तो मैं डिजाइन ऑप्शन में जाऊंगा तो इसमें मार्जिन के ऑप्शन आए हुए हैं। हमें कहां से मार्जिन देना है? लेफ्ट से। मैं देता हूं जी 20 पिक्सल्स का मार्जिन, 20 लिख दो, पिक्सल्स खुद उठा लेगा। सेव चेंजेस, प्रीव्यू, देखो उठाते हैं, आ गया, ठीक है। लेकिन एक और मसला है। मसला क्या है? यहां पे ये गैप है, यहां पे गैप ही नहीं है। अब आपने इधर क्या देना है? गैप देना है। तो गैप कभी क्या होता है? एलिमेंट। मार्जिन और पैडिंग से भी दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है? एलिमेंट होता है। एलिमेंट कहां से ऐड करना है? प्लस करें, क्या लिखेंगे? गैप, दो एलिमेंट्स है, गैप या स्पेसर। स्पेसर गैप, स्पेसर गैप ये अल्टीमेट बीसी का एलिमेंट है। मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये गैप आ गया। इसमें इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, आपके रिस्पॉन्सिव के अलग से ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको 50 का गैप दे देते हैं। ये 50, वहां पे कितना गैप है? यहाँ पे तो अच्छा खासा गैप। इसको हम क्या करते हैं जी 70 कर देते, 70, ठीक है। 70 आ गया। इसको उठा के हम कहां ले जाते हैं? इसके नीचे। अब प्रीव्यू करते हैं, ये देखें गैप आ गया।
ठीक है, अब जहां जहां आपने गैप देना हो तो आप क्या यूज करेंगे, स्पेसर। हाँ, बार बार ना यूज करें तो इसी को डुप्लीकेट लेके नीचे ले आए, बटन्स में भी गैप आ जाएगा जरा। ठीक है, यहाँ पे वाला के बटन्स में गैप नहीं है, सो हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये गैप जो होते हैं ये सारी चीजें हॉरिजॉन्टली काम करेंगी, अच्छा वर्टिकली काम नहीं करेंगी ना, सॉरी वर्टिकल काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल काम नहीं करेंगी। ये ना आप इधर बोलेंगे मैं इधर दरमियान में गैप दूंगा तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। हॉरिजॉन्टली दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे, पैडिंग मार्जिन। ठीक है, अब इसमें भी गैप आ गया, हमें ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब राइट साइड पे क्या है जी, इमेज पर सर्च करें, क्या इमेज, ये सिंगल इमेज आ गया। पहले इमेज सेलेक्ट कर लें, मैं यहां पे ये इमेज अपलोड कर देता हूं जो मैंने डाउनलोड की थी, यही थी ना, सेट कर लें, इमेज लगा ली, इमेज के टाइटल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इमेज का सोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक, फीचर इमेज या मीडिया लाइब्रेरी, या मीडिया लाइब्रेरी रहने देते हैं। हाँ, साइज, इमेज साइज क्या रखना है, ये आपके पास नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। अभी उसने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, थंबनेल। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूंगा ना तो थंबनेल साइज मुझे इधर शो करेगा इमेज का, मीन्स के बिल्कुल छोटा सा। ये थंबनेल है, यहाँ पे कितनी लगी हुई है, फुल। तो आपके पास कौन कौन से साइजेस हैं आपको नीचे उसने बता दिए, कौन कौन से हैं जी, मीडियम, लार्ज, फुल और अदर साइजेस डिफाइंड बाय थीम। Alternatively enter size in pixels, for example 200 cross 100, width into height। समझे, इस तरह भी दे सकते हैं। फुल लिखेंगे तो फुल शो करेगा, लार्ज लिखेंगे तो इसके डिफॉल्ट साइजेस शो होंगे। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ, इधर लिखता हूँ क्या, फुल। फिर नीचे क्या आ जाता है, कैप्शन। अगर आपने इमेज को कैप्शन देना है तो तब नहीं देते, उधर नहीं लगा हुआ। इमेज अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूं मैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपके पास सिंगल इमेज दरमियान में लग रही हो। इमेज स्टाइल यहां पे कैसी है, कुछ नहीं है, स्क्वायर है, डिफॉल्ट लगी हुई है। राउंडेड, बॉर्डर, आउटलाइन, शैडो, डिफरेंट स्टाइल्स है। आप खुद जाके घर में एक एक स्टाइल ट्राई करेंगे, कौन सा स्टाइल क्या क्या करेगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लिक एक्शन, जब इस पे क्लिक हो तो क्या हो, इस पे क्लिक हो तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा, नन हुआ है। लेकिन लिंक टू लार्ज इमेज, इस पे क्लिक करेंगे तो बड़ी इमेज ओपन कर लेगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। ओपन कस्टम लिंक, इस इमेज पे लिंक भी लगा सकते हैं किसी जगह का। जूम, इस पे क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगी। या मैग्निफिक पॉपअप, जूम हो, ऊपर पॉपअप ऐसा ओपन होगा जिसपे ओवर करेंगे जूम हो जाएगा। ये वो वाला ऑप्शन है जो आपको दराज अगर खोले उसके प्रोडक्ट्स पे होवर करें तो एक जूम सी ऊपर पॉपअप आ जाती है, आप जिधर जिधर मूव करते हैं वो जूम हो रहा होता है। ठीक है, वो ऑप्शन है। उसके बाद CSS एनिमेशन है कि मतलब जिस वक्त लोड होके आए तो किस तरह एनिमेशन, अगर एनिमेटेड है तो उस तरह लोड होके आए, नहीं तो सिंपल भी आ सकती है, आप तक है इन ऑप्शन में। ठीक है, ये एनिमेट अगर देखें अभी ना बाउंस करके जिस वक्त लोड होगी तो इस तरह बाउंस करके आएगी। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट है, इस तरह, फिर बाउंस अप इस तरह आएगी। ठीक है, इस तरह भी आएगी, या अब तक है अगर आप लगाना चाहे तो। ये वैसे थोड़ा स्लो भी करती है वेबसाइट को, ध्यान रखना। फिर एलिमेंट आईडी, एलिमेंट क्लास नेम, इनको छोड़ दें। फिर ये आखिर में इमेज हॉवर्स आते हैं, ये आपने थीम ऑप्शन में ये चीज देखी थी, ये इसका ऑप्शन था इमेज, ये वाला ऑप्शन है, ये इसको अनेबल डिसेबल करने के लिए हम डिसेबल करते हैं। फिर लेडी क्लोजिंग, लेजी लोडिंग, यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, अपनी मर्जी। बाद में डिजाइन ऑप्शन है, वो आप तक है, आप लगाना चाहें या ना। ठीक है, सेव चेंजेस, रिव्यू, लोड हो रही है, हाँ आ गई। ठीक है, अब इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। एक तो चलो इसकी टाइपोग्राफी, इसके अपने थीम ऑप्शन सेट हुए हुए, ठीक है, वो इतना फर्क नहीं पड़ता, ये भी चलो अपने उसके हुए। लेकिन ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ी मतलब कि इसका सेंटर और इसका सेंटर आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है।
ठीक है, ये अभी आपने एक ऑप्शन देखा था, हमने मेन रो में देखा था ना, उसके कॉलम में इक्वल हाइट का ऑप्शन देखा था। हमने जिस रो में सेक्शन वो चीजें लगाई हुई है ना, हम उसकी सेटिंग में जाएंगे। मेन रो में जो चीजें हैं वो मेन की रो की अपनी सेटिंग्स है, ठीक है। उसके अंदर जो रो है उसकी अपनी सेटिंग है। इधर एक ऑप्शन होगा किसका, कंटेंट पोजीशन का। डिफॉल्ट पे होता है टॉप पे, अभी कंटेंट पोजीशन किधर है, टॉप पे। लेकिन अगर मैं इसको मिडल कर दूं तो क्या होगा, सेव चेंजेस। अब क्या होगा कि ये जो चीजें ये मिडल में हो जाएंगी, रो के मिडल में आएगी कंटेंट। अब ठीक है, जैसा ये है वैसा ये सेक्शन बन गया मेरे पास। इसको क्या कर देना है, अपडेट। सिंपल सा ऑप्शन आप साथ साथ करेंगे, आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेक्शन है, हमारे पास आइकन्स लगे हुए। आइकन के नीचे क्या है, हेडिंग, उसके नीचे फिर अच्छा, फिर 3 रोज 3 कॉलम्स बने हुए। ये क्या लगा हुआ है, ये है वर्टिकल डिवाइडर नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर होता है। डिवाइडर कह सकते हैं, लेकिन क्या है, बॉर्डर है। बॉर्डर किसको लगा हुआ है, कॉलम्स को। लेफ्ट और राइट पे सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन को अब कैसे बनाना है, अब इसमें देखें टॉप पे हेडिंग नहीं है। हम क्या करते हैं, न्यू रो लेंगे। न्यू रो ये है ना, इसको इधर ले आए। पहले क्या है जी, हम एक ले लेते हैं आइकन। कहाँ है आइकन, ये आइकन किस चीज का आइकन है, चैट। ये देखिए आइकन जैसे ही ओपन किया, फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है, डिफरेंट लाइब्रेरीज है, फॉन्ट ऑसम वाली ज्यादा अच्छी है तो हम यही यूज कर रहे होते हैं। फिर यहां से आप डाउनलोड करके यहाँ पे सर्च करें, क्या बना हुआ था, चैट, ये था ना। आइकन का कलर कस्टम कलर रख सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि यूज किया हुआ था येलो, मैं येलो ही यूज करता हूँ। यहाँ पे कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड शेप, इसकी बैकग्राउंड शेप क्या है, ओ बस ये सेक्शन इधर थोड़ा सा ही है। इधर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेट के बगैर ही काम नहीं होता है, ये बात याद रखना, नेट लाजमी है इस चीज के, ठीक है। अच्छा, कहाँ था, इसकी शेप क्या है, स्क्वायर की, सर्कल, स्क्वायर, राउंड, आउटलाइन, स्क्वायर, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम इसको, हमारा क्या है, येलो है ना, हम इसको बैकग्राउंड इसका क्या कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देते हैं, ठीक है। साइज है जी नॉर्मल रहने दें, नॉर्मल चेक करते हैं। आइकन अलाइनमेंट सेंटर, लिंक नहीं चाहिए, सीएसएस एनिमेशन भी नहीं चाहिए, डिजाइन ऑप्शन हम नहीं चाहिए, सेव चेंजेस, प्रीव्यू। अच्छा, एक और बात, ये देखिए आपके पास अगर ये सारे क्या हैं, कॉलम सेम है, आप एक कॉलम बना लें, बाकियों को डुप्लीकेट करते जाए। कैसा हुआ है जी, छोटा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सेटिंग्स में जाके इसका जो साइज है वो हम बड़ा कर देते हैं। बैकग्राउंड साइज हम एक्स्ट्रा लार्ज करके देखते हैं कैसा है, अगर वो बहुत बड़ा होगा तो फिर हम लार्ज पे आ जाएंगे,
ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं ना, अभी मुझे भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे अभी अभी डिफरेंट ऑप्शन में एक्सप्लोर साथ साथ आप ही कर रहा हूँ, प्रीव्यू करते जा रहा हूँ, प्रीव्यू साथ साथ बंदे को याद होती जाती है, पता भी चलता जाता है। हाँ ये साइज हमें चाहिए ना, यही है। ठीक है, सो पहला हमारे पास आ गया क्या चीज, आइकन। दूसरी क्या चीज है, हेडिंग। ये वाली हेडिंग ही मैं डुप्लीकेट करके नीचे ले आता हूँ। अब ये वाली हेडिंग कितनी बड़ी थी ना, इतनी बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, गेट कंसल्टेशन में इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आके गेट कंसल्टेशन कलर क्या था इसका, येलो। नीचे वाला ये ग्रीन है, तो हाँ बैकग्राउंड पे सेक्शन ग्रीन है, अगर तो मुझे येलो करना पड़ेगा सेक्शन। सो क्लोज कर दिया, मतलब सेव चेंजेस नहीं की, वो रिवर्ट हो जाएंगी, सेव चेंजेस लाजमी करनी। गेट कंसल्टेशन, सो अगर बैकग्राउंड हमारा येलो है तो आइकन कैसा होगा, वाइट क्रॉस, और इसको क्या कर देते हैं, वाइट। सेव चेंजेस, ठीक है। रो सेटिंग में मैं जाऊंगा, इसको प्रेफर किया करें कि आप बैकग्राउंड से जाके चीजें चेंज करें, यहाँ पे चेंज करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों की चीजें आपस में वो ही ना मिक्स हुई तो थोड़ा मसला भी आता है, ठीक है। कभी कभी तो मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, यहाँ पे क्या लगना है, सिंगल कलर, कलर क्या है जी, येलो। और बैकग्राउंड की विड्थ देखें, डिफॉल्ट यहाँ पे भी है, डिफॉल्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऑप्शन आता है। हम ये वाला जो मैक्सिमम फुल विड्थ वाला ऑप्शन है, ये सेम एज सेल्फ स्ट्रेच रोअर, ठीक है। तो आते हैं, मैं वो यूज करूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम फुल विड्थ, हमारे सिग्नल मैंने खींच लिए। सेव चेंजेस और इसको रिफ्रेश करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो क्या आएगा, अब आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब डिलीट नहीं, क्योंकि हेडिंग का कलर मैंने चेंज नहीं किया था, तो हेडिंग को क्या करना है जी, हमने वाइट, ये तो हमने हटा देते हैं, हेडिंग का कलर रखते हैं क्या, टाइपोग्राफी कलर वाइट, ठीक है। सेव चेंजेस करते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है। गेट कंसल्टेशन लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी वही उठा रहा है, बैकग्राउंड मुझे बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे सिंपल है, मसला नहीं, हमारा है ही ऐसा, ठीक है। अब नीचे क्या आ रहा है, टेक्स्ट, ठीक है। तो आप एक चीज और नोट करेंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, ये सेंटर करना है इसको, और करना भी वाइट है, तो टेक्स्ट ब्लॉक में आप सिलेक्ट करके टॉगल टूल पर ये ऑप्शन याद रखना है, अच्छा अभी इसको सिलेक्ट करेंगे तब नीचे ऑप्शन है, और यहाँ से वाइट कर देना, सिलेक्ट करके वाइट हो गया। सेव चेंजेस, रिव्यू करें, ठीक हो गया, पूरी होगी चीजें। और भी कुछ है, बटन बटन बटन, इसी बटन को डुप्लीकेट करके नीचे लें, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्टाइल साइज मीडियम, सेव चेंजेस, और अब अगर रिव्यू कर लें हम, तो साइड पे चला सेंटर पर, सेंटर सेंटर स्टाइल में इनलाइन लेफ्ट सेंटर, लेकिन नीचे गैप नहीं आ रहा है, इसकी गैप दे दी, गैप देने के लिए बल्कि ऊपर दिया हुआ है 70 का गैप दिया हुआ है, 70 नीचे ले आते हैं, ठीक हो गया। हम अब क्या करते हैं, इधर से न्यू रो ले लेते हैं,
क्या न्यू रो मैंने क्यों ली है, इसका फायदा क्या है? न्यू रो मैंने इसलिए लिया कि बैकग्राउंड में हमारी चीजें सेट है, ठीक है। न्यू रो पे एक तो मुझे साइड से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी चीज मैं इजीली ये भी लगा लूंगा, तीसरी चीज जो ये गैप है, मुझे गैप को अगर मैं इस रो पे कॉलम बनाता तो मुझे तीनों के नीचे देने, इस रो पे मैंने इस पे क्या किया कि मुझे तीनों के नीचे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एक के बाहर दे दिया जाएगा और बाकी चीजें अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सो मैं इस रो के क्या कर लेता हूँ, 3 कॉलम्स बना लेता हूँ। पहले आइकन, ठीक है, डुप्लीकेट्स, फिर हेडिंग, डुप्लीकेट, टेक्स्ट, डुप्लीकेट, बटन, ठीक है। अब प्रीव्यू, ठीक है। अब इसी को मैं ऊपर भी ले जाता हूँ, थोड़ा ऊपर भी स्पेस आ जाएगी, ऊपर नीचे दोनों में स्पेस आ जाए क्योंकि इसमें स्पेस है थोड़ी बहुत, ठीक है, स्पेस आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें देना है क्या चीज, सेपरेटर्स। सेपरेटर्स के लिए या तो आप इसके राइट साइड पे देंगे या इसकी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड दोनों पे देंगे, या सिर्फ इसकी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी साइड सेलेक्ट करता हूँ। अब कैसे देना है मैंने आपको बताया है, ये 2 ऑप्शन तो मैंने आपको समझाए थे, मार्जिन और बॉर्डर तो समझाए, पैडिंग समझाए थे, बॉर्डर का नहीं बताया। बॉर्डर देने के लिए आप यहाँ पे कितने का बॉर्डर, इसको महल में 2 पिक्सल का बॉर्डर मिला हुआ है। अब मैंने बॉर्डर कहाँ का देने हैं, इस कॉलम के लेफ्ट और राइट पे, तो मैं यहाँ पे कितना देता हूँ बॉर्डर, 2, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर कलर कैसा है, ग्रीन ही है लेकिन थोड़ा लाइट है, मैं कौन सा दूं, मैं कहता हूँ थोड़ा ग्रे टाइप में दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल लाजमी सिलेक्ट करना है, थीम डिफॉल्ट बॉर्डर नहीं आएगा, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, यहाँ पे कौन सा है, डैश्ड है, डैश्ड, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, अच्छा रेडियस उस सूरत में काम करता है जब आपने चारों साइड्स का बॉर्डर दिया हुआ, रेडियस डालेंगे तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, राउंड, एक राउंडेड रेक्टेंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन, सॉरी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो 2 ही साइड के बॉर्डर है, इसमें राउंडेड देने की जरूरत नहीं है, तो बैकग्राउंड भी हमें सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेव चेंजेस और इसको प्रीव्यू कर लें, ठीक हो गया। अच्छा ये इशू, ठीक है। अब ये इशू इस वजह से आ रहा है, अब मुझे पता है मैंने बॉर्डर सिर्फ सेंटर वाले का दिया, साइड वालों को बॉर्डर नहीं दिया। अब ये इशू उस वक्त तक आता रहेगा जब तक मैं साइड वालों को बॉर्डर नहीं देता, लेकिन अगर साइड वालों को बॉर्डर देता हूँ तो फिर मसला आता है, तो इसका इशू कैसे रिजॉल्व करते हैं, आपके जहन में इसका क्या सोचना है? आप साइड वालों को भी बॉर्डर दे दें, फिर उस बॉर्डर का कलर क्या रखें, येलो, क्यों, मुझे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इस तरह के बग्स या मसले आते हैं, आपको साथ साथ इसको सॉल्व करते रहना होता है। अब ये तो मैंने बता दिया, ना होता तो फिर आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल का, और कलर या तो इसका बिल्कुल ही उनका कर दें, ठीक है, 0 कर दें, 0 1 पे आ, अगर आप यहाँ से देखें तो 0.01 है, मैं इसको बिल्कुल हटा के 0 कर देता हूँ, ठीक है।
थीम डिफॉल्ट सॉलिड, साइड भी दे दें। हमारा ये जो तरीका है इसको काम करना चाहिए। डिस्प्ले में 2 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ सॉलिड, और क्या चीज ये जो 006 है इसको 0 कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, सेव चेंजेस, रिव्यू। ठीक हो गया। अब क्या चीज चेंज करनी है? हेडिंग, टेक्स्ट, फॉन्ट और ये ऊपर आइकन। मैं यहाँ पे जाता हूँ, दूसरा आइकन कौन सा है? शॉप का, और इसकी हेडिंग है ऑर्डर ऑनलाइन। ठीक है, इसको कार्ट बोलते हैं। आइकन के अपने नेम्स होते हैं। ठीक है, ख्याल रखना है कौन सी चीज है। सेव, गेट कंसल्टेशन की जगह क्या हो गया? ऑर्डर ऑनलाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? लोकेशन या एंकर भी कह सकते हैं। ड्रॉप लोकेशन वाला होता है। लोकेशन वैसे सर्च करते हैं, सर्च में लोकेशन आया, ये लोकेशन, और हेडिंग क्या थी? विजिट 7। ठीक है, इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास सेक्शन सेट हो गया। लेकिन इधर एक मसला है। ये मसला में मेरी आप लोग फर्स्ट बैच हो जिसको मैं वर्डप्रेस पढ़ा रहा हूँ, ये मसला हमेशा मैं बताता हूँ कि जितना ग्राफिक में आप जितना ऊपर स्पेस रखो उतना नीचे भी रखो। लेकिन इधर क्या मसला है? ऊपर स्पेस है, नीचे स्पेस कम है। ठीक है, सो आप क्या करोगे? नीचे थोड़ा स्पेस इंक्रीज कर दो। 70 में दे रहा हूँ, लेकिन 70 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाए। थोड़ा ज़्यादा हो गया? नहीं, इसको 50 ठीक है, इसको मैं 50 कर देता हूँ। मुझे जितना ऊपर होता नीचे हो फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक आ रहा है। ठीक है, अब हमारा सेक्शन इक्वल है, खूबसूरत भी लगा। सिंपल चीज। और आखिर में इसको क्या कर देना है? अपडेट कर देना। कितनी समझ आई? अभी